सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फैसला अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर आप जिस जमीन रसीद पर आप जो है एक तरह से दिखाकर ये कह रहे हैं कि मेरे पास जमीन का रसीद है, हम तो जमीन का रसीद कटा चुके हैं, अब जो है ये जमीन हमारी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है ये आप जरूर जाकर देख लीजिए। यानी अगर आपके पास जमीन का रसीद है तो आखिरकार आपके जमीन के रसीद का क्या मान्यता है, ये फैसला अब आपको जो हम बताने वाले हैं इस फैसले से आप पूरा समझ सकते हैं। देखें, पुराना जमीन रसीद, तो यानी ये जो पुराना जमीन रसीद है तो ये एक तरह से पहले कटता था पुराना खतियान के अनुसार। यानी ये जो पुराना जमीन रसीद देख रहे हैं ये पुराना जो आपका खतियान था उसी खतियान के अनुसार जो है पुराना जमीन रसीद कटता था। बाद में कटने लगा नया जमीन रसीद, यानी ये जो है यानी नया खतियान के अनुसार नया जमीन रसीद कटने लगा। लेकिन कानूनी तौर पर अगर बात करें तो किसका मान्यता होगा, पुराना जमीन रसीद का या नया जो जमीन रसीद का? तो नया जो जमीन रसीद नया खतियान से कटने लगा, पुराना जमीन रसीद जो है, लेकिन दोनों अलग है। यानी पुराना जमीन रसीद में जो जमीन दर्ज है वो नया जमीन रसीद जो है उसमें दर्ज नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? यानी अब आखिर जो पुराना जमीन रसीद जो है उसी के अनुसार क्या नया जमीन रसीद तैयार किया जा सकता है? हम इसको भी बताएंगे आखिर कैसे और क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, कोई भी व्यक्ति जमीन रसीद की अगर बात करे और जमीन रसीद के हिसाब से अगर दावा करे तो हमारा कानून क्या कहता है। तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले कि आखिरकार जो है एक तरह से क्या कहता हमारा कानून और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में आखिरकार क्या कहा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रसीद को लेकर, अगर जो जमीन रसीद आपके पास है उसको लेकर बहुत सारे फैसले दिए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें साफ साफ ये कहा गया है, इस जजमेंट की अगर बात करें, बहुत सारे जजमेंट की अगर बात करें, उसमें ये कहा गया है कि आपके पास अगर जमीन का रसीद है तो आपके पास जमीन का रजिस्ट्री भी जरूर होगा, आपके पास जमीन का खतियान भी जरूर होगा, अब आपके पास जमीन का वसीयत भी जरूर होगा। यानी आपके पास जमीन का ऐसा कोई दस्तावेज जिससे ये आप कह सकते हैं कि जमीन आपकी हो गई है। यानी आपके पास हो सकता है पंचनामा हो, जो भी है, आपके पास जमीन का पर्चा हो, यानी कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाने होंगे कैसे आया जमीन का रसीद। तो ये है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जमीन पर मालिकाना हक जो है साबित करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है यानी ये बेहद जरूरी है। अगर नहीं है, ये सब नहीं है, कुछ भी नहीं, जमीन रसीद है। अब कह रहा है ना कि जमीन जो एक तरह से है वो कह रहा है मेरे पास सिर्फ जमीन का रसीद है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है जमीन का रसीद है तो आया जमीन का रसीद कैसे, ये कैसे आपको बन गया, कौन अधिकारी आपके जो है पक्ष में मिला हुआ था, गलत तरीके से आपका नाम कैसे दर्ज हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर आपके जमीन का कोई रसीद कटा लेगा, ठीक है, अब जो एक तरह से ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है या रेवेन्यू जो है क्लर्क है, पटवारी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी हैं अधिकारी है, राजस्व अधिकारी है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन अगर वो नाम वहां पर उसका दर्ज हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो साफ साफ कहना है कि ये जो है सरकार का राजस्व रिकॉर्ड है। और राजस्व रिकॉर्ड में आप अगर नाम दर्ज भी करा लिए, एक तो ये आपको बताना होगा कैसे करवाए, दूसरी बात अगर दर्ज करवा भी लिए तो कानूनी तौर पर आपका कोई मान्यता नहीं है। यानी कानूनी तौर पर आपके दस्तावेज का कोई भी मान्यता नहीं है। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है, आपके पास जो कागजात है उसका कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है। कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, कौन सा कागजात दिखा रहे हैं, ये सब कागजात अगर आपके पास नहीं है तो आपका रसीद यानी आप जो है फर्जीवाड़ा किए हैं, गलत तरीके से जमीन का रसीद कटवा लिए हैं।
तो इसलिए इसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लें, कोई जो ये दाखिल खारिज प्रक्रिया होता है, आज जो है कोई भी जमीन का जो आप दाखिल खारिज करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, तो ये जो करवाते हैं इस प्रक्रिया में आपको क्या होता है कि आप जो है एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि देखें मेरे पास पंचनामा है, मेरे पास खतियान है, मेरे पास रजिस्ट्री है यानी सेल डीड है, मेरे पास वसीयत है, और उसी के आधार पर आप जमीन का म्यूटेशन करवाते हैं। लेकिन अगर ये कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, किस आधार पर म्यूटेशन करवाने का सोच रहे हैं? यानी आप जो म्यूटेशन करवाएंगे वो जो है गलत तरीके से आप करवाएंगे, यानी उसका कानूनी मान्यता नहीं होने वाला है, तो इसलिए ये म्यूटेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये म्यूटेशन जो है आप गलत तरीके से करवा रहे हैं। तो आज इस बात को आप समझ लें, कोई भी प्रॉपर्टी है ना, यानी किसी भी प्रॉपर्टी की अगर बात करें सबसे पहले, तो कोई भी प्रॉपर्टी का कानूनी अधिकार तभी मिलेगा जब वो सही तरीके से जो है एक तरह से दस्तावेज जो है वो तैयार किया गया हो। यह राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लेने से कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखें, अब आप कहेंगे कि ये सभी बातें जो है यानी ये जमीन की जो बात है, अब इसका कोई साक्ष्य दीजिए, ऐसे कैसे मान लें कि जमीन रसीद का कोई मानता नहीं है? तो हम आपको देंगे, और वो भी साक्ष्य के तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बताएंगे, जो जजमेंट आप जाकर देख सकते हैं। किसके बीच में विवाद हुआ? तो विवाद हुआ यहाँ पर, उसका नाम जो है वो है हीरालाल। दूसरा यानी बनाम जिससे विवाद हुआ वो है एक तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर सरकार, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर राज्य। तो ये जो है एक तरह से यानी जो भी है यहाँ पर इस जजमेंट में अगर बात करें सबसे पहले इस जजमेंट की, तो इस जजमेंट में साफ साफ ये कहा गया कि देखें जो भूमि का राजस्व है ना, जिसको बोलते हैं भू राजस्व, तो भू राजस्व में जो है ना अपना नाम अगर कोई दर्ज कराता है, अपना नाम अगर कोई भी दर्ज कराता है, तो यानी ये प्रक्रिया जो होता है ना, इसके लिए बैनामा का होना बेहद जरूरी है, यानी इसके लिए जमीन का केवाला का होना बेहद जरूरी है, या अन्य ऐसे कुछ दस्तावेज हैं। तो ये जजमेंट जो है एक तरह से आप जाकर जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि जो जमीन है, जमीन का जो कागजात आपको अगर अपने नाम से भू राजस्व में जो है एक तरह से जो अपना नाम एक तरह से दर्ज करा लिया है ना, तो जमीन का ऐसे कह सकते हैं, जमीन का जो है वो राजस्व दे रहा है, तो उसके पास ये साक्ष्य माना जाता है कि ये साक्ष्य होंगे, सीधी सी बात है, ये माना जाता है। अब लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले ये सभी साक्ष्य उनके पास नहीं है, ठीक है, ये सभी जो एक तरह से कह सकते हैं डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो इसलिए कानूनी तौर पर उसका मान्यता नहीं होगा। यानी कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर यानी सिर्फ राजस्व का जो रिकॉर्ड है ना, राजस्व का जो अभिलेख है ना, अभिलेख है, वही तो हुआ, उसी में तो आप अपना नाम दर्ज कराते हैं। जमाबंदी जो कायम किया जाता है उसमें क्या होता है, आपका सारा प्लॉट का नाम दर्ज कर दिया जाता है, तो ये तो राजस्व अभिलेख है। अब जितना प्लॉट दर्ज है उस सभी का आप क्या करते हैं, ऑनलाइन सरकार को टैक्स दे देते हैं। तो कोई भी अगर जमीन का रसीद अगर आपका कट रहा है तो उसका कानूनी मान्यता नहीं है, मतलब उससे आप मालिक नहीं बन सकते हैं। मालिक बनने के लिए क्या चाहिए, सेल डीड चाहिए, वसीयत चाहिए, गिफ्ट डीड चाहिए, आपके पास बैनामा होना चाहिए, कबाला होना चाहिए, तो ये खतियान होना चाहिए, पर्चा भी है। तो एक तरह से ये जो जब तक वो मान्य है तब तक वो आप जो है दिखाकर एक तरह से ये कह सकते हैं देखें हम इसी आधार से जमीन का रसीद कटवाए हैं, लेकिन अन्यथा नहीं, अन्यथा अगर करवाए हैं तो गलत किए हैं आप, और यानी आप ये जो गलत किए हैं तो फिर आपको समस्या हो सकता है। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ये प्रक्रिया को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि राजस्व अभिलेख में अगर हम अपना नाम दर्ज करवा लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जमीन का असली मालिक हो गए, हम प्रॉपर्टी का असली मालिक हो गए।
राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने, कोई भी नाम अगर दर्ज करा लिया तो क्या हो गया, वो जमीन का रसीद कटाकर आप मालिक बन जाएंगे। ये जमीन का रसीद जो है कोई भी कटा लेगा तो जमीन का मालिक बन जाएगा, नहीं बनेगा। जमीन का असली मालिक वही होगा जिसके पास जमीन का ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये जमीन का जो रसीद है, इससे ये आपको एक ये देख सकते हैं कि आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं, आप जमीन के मालिक हैं, आप सरकार को टैक्स भर रहे हैं। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये जजमेंट अगर जाकर आप पढ़ेंगे तो समझ में, ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।